हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम ऋषभ, योर एजुकेटर। सो आज हम लोग यहाँ पे क्लास 11 के एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सो क्वेश्चन इज ड्रॉ द वेन डायग्राम्स फॉर द फॉलोइंग, यानी नीचे जितने भी पार्ट्स दिए हैं सबके हमको वेन डायग्राम बनाने हैं। तो पहला है आपका ए यूनियन बी नॉट। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स आपके हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एक सेट ले लेंगे A जिसमें एलिमेंट्स आपके 1 2 3 और एक सेट लेते हैं B जिसमें आपके एलिमेंट्स हैं 3 4 एंड 5। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको मान लीजिए आप सेट A मान लीजिए, इसको सेट B मान लीजिए और पूरा क्या है आपका यूनिवर्सल सेट। मैं यहां U लिख दे रहा हूं। अब हमको क्या निकालना है, A यूनियन B। अब देखिए यहां से पहले हम A यूनियन B निकाल लेते हैं। A यूनियन B का मतलब क्या हुआ कि A के सारे एलिमेंट्स और B के सारे एलिमेंट्स। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 1 2 3 4 एंड 5। एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी एलिमेंट्स यहां रिपीट नहीं करते हैं। ब्रेसेस या फिर कर्ली ब्रैकेट जहां भी लग जाएगा उसके अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं। तो देखिए 3 देखिए इसमें भी आता, 3 इसमें भी आता। तो यहाँ पे देखिए दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला, तो यानी यहाँ 3 आएगा। और वन में सॉरी ए में क्या था आपका 1 2 था, तो 1 2 यहाँ पे आ गया। बी में क्या था 3 4 5 था, 3 कॉमन यहाँ आ गया, 4 5 यहाँ आ गया। और यूनिवर्सल सेट में आपके यहाँ पे 6 7 8 बाहर रिप्रेजेंट कर जाएंगे। आपको ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए का सारा पार्ट और बी का सारा पार्ट। मैं इसको कलर कर देता हूं। तो ये आपका ए यूनियन बी रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो वाला। अब देखिए आपको निकालना क्या है, ए यूनियन बी नॉट निकालना है। तो देखिए कोई भी चीज का नॉट निकालने के लिए हमको उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देते हैं। तो यानी इसको किस में से माइनस कर देंगे, यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे क्या, ए यूनियन बी। क्योंकि यहाँ नॉट किस पे लगा है, ए यूनियन बी पे लगा है, तो इसको हम यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए फिगर में पूरा क्या था आपका यूनिवर्सल था, उसमें से हमको क्या माइनस करना है, ए यूनियन बी, यानी ये वाले पार्ट को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ए यूनियन बी नॉट कहलाएगा। सो आई होप क्लियर हो गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि हमको ए यूनियन बी क्या मिल गया था, ए का पार्ट और बी का पार्ट, इसको ए यूनियन बी बोल लेते हैं। तो इसको मैंने येलो कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। कोई भी चीज का अगर आपको नॉट निकालना हो तो उसको हम यूनिवर्सल में से उसको माइनस कर देते हैं। यूनिवर्सल हमारे पास कहता है यहाँ पे पूरा था, ए यूनियन बी माइनस कर दी तो बचा क्या, ये सारे पार्ट बचे। तो ये आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी नॉट। यहाँ पे क्वेश्चन में देख लेते हैं, ए यूनियन बी ये आ गया, यूनिवर्सल में से हम ए यूनियन बी को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए यूनियन बी नॉट मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 माइनस कर देते हैं तो बचा हमारे पास क्या, 6 7 8। मैंने बताया था कि 6 7 8 बाहर कहीं रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड वेन डायग्राम है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। तो ए नॉट पहले निकाल लेते हैं। ए नॉट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल में से ए माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है कि कोई भी चीज का नॉट निकालना हो उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल में से अगर इसको माइनस कर देंगे ए को, तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या बचेंगे, हमारे पास बचेगा 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा, 7 बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, चलिए इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं। ए सेट आपके पास ये हो गया, बी ये हो गया, पूरा क्या आपके पास यूनिवर्सल सेट है। चलिए अब ए नॉट की मैं बात कर रहा हूं। यूनिवर्सल में से अगर मैं किसको निकाल दूं, ए को निकाल दूं, तो यानी ये सारे पार्ट आपके क्या हो जाएंगे, ए नॉट हो जाएंगे। ये सारे पार्ट आपके क्या हो जाएंगे, ए नॉट हो जाएंगे। मैं इसको शेड कर देता हूं। ये सारे पार्ट्स आपके क्या हो गए, ए नॉट हो गए, या ये कॉम्प्लीमेंट ही बोल लीजिए। आप लोग इसको कलर की जगह लाइन भी खींच सकते हैं, कोई भी डिफरेंट वे से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि आपको एग्जामिनर्स को क्लियर हो जाए कि हाँ आप क्या बताना चाह रहे हो। ठीक है, तो आपका ये ए नॉट आ गया। अब सिमिलरली हम लोग बी नॉट निकाल लेते हैं। अब बी नॉट क्या हो जाएगा, यू में से बी को माइनस कर देंगे
तो वो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 2 6 7 8। क्यों? क्योंकि देखिए यूनिवर्सल में क्या था आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या नाम है आपके सेट बी में क्या था 3 4 5। तो 3 4 5 को हटा के बचेंगे क्या 1 2 6 7 8। अब आपको निकालना क्या है ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है 6 7 8। उससे पहले चलिए हम लोग बी नॉट को पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं। बी नॉट को मैं पिंक कलर से रिप्रेजेंट करता हूं। अब बी नॉट क्या हो जाएगा यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर देंगे, यानी बी वाले पार्ट को हम माइनस कर देंगे। तो बी वाला पार्ट हमारे पास जहां जहां है उसको छोड़ के और बाकी सारे को हम लोग माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसा फिगर आ रहा है। अब देखिए यहां पे देखिए मैंने पहले किसको रिप्रेजेंट किया ए नॉट को रिप्रेजेंट किया, फिर किसको रिप्रेजेंट किया बी नॉट को रिप्रेजेंट किया। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं कि दोनों में कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है। अभी बी नॉट के कुछ पार्ट बचे हैं, ये सारा आपका क्या हो गया बी नॉट। अब देखिए जहां जहां रेड आ रहा है वो क्या हो गया कॉमन पार्ट, वो ए नॉट में भी आ रहा था और बी नॉट में भी आ रहा था। तो वही चीज हमको भी निकालना है यहाँ पे, ए नॉट के पार्ट और बी नॉट के पार्ट के दोनों के कॉमन पार्ट को हमको रिप्रेजेंट करना था। तो जहां जहां आपका रेड आ रहा है वो क्या हो गया आपका कॉमन पार्ट हो गया, यानी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट हो गया। मैं बी नॉट को किसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं पिंक से और ए नॉट को किसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं येलो से। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड वेन डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख, चलिए नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी नॉट। तो ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 2 3 थी और बी क्या था हमारे पास 3 4 एंड 5। हमको नॉट निकालना है। चलिए ए ये हो गया बी ये हो गया, पूरा क्या हो गया यूनिवर्सल सेट। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों में देखिए कॉमन पार्ट क्या है ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है 3। अब दोनों में यहां पे कॉमन क्या दिख रहा है ये वाला पार्ट, तो इसको मैं कलर कर दे रहा हूं। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये आपका रिप्रेजेंट हो गया ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन हमें निकालना क्या है ए इंटरसेक्शन बी नॉट निकालना है, ठीक है। तो पहले चलिए यूनिवर्सल सेट को फिर से देख लेते क्या है यूनिवर्सल सेट में। 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 7 एंड 8। अब देखिए मैंने बताया है कि कोई भी चीज का इंटरसेक्शन नॉट निकालना हो तो उसको क्या करते हैं यूनियन में से माइनस कर देते हैं वो सेट को। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी नॉट निकालना था तो हमको कैसे माइनस करने का, यू में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। तो यू में से जब हम ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे यानी ये वाले पार्ट को हटा देंगे किसपे यूनिवर्सल से, तो बचेगा हमारे पास क्या बचेंगे ये सारे पार्ट्स, बचेंगे हमारे पास ये सारे पार्ट्स। तो यही आपका रिक्वायर्ड फिगर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ये आपका क्या हो गया वेन डायग्राम बन गया ए इंटरसेक्शन बी नॉट का। बहुत ही इजी है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो दिमाग में थोड़ा कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। ये हमारा बन गया ए इंटरसेक्शन बी नॉट का, ठीक है, जिसको मैंने पिंक से रिप्रेजेंट किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो ये वाले पार्ट में जो फोर्थ पार्ट है इसमें हमको निकालना है ए नॉट यूनियन बी नॉट। ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ए नॉट मैंने लिख दिया, ए नॉट का मतलब क्या हो गया यूनियन में से हमको ए को माइनस करना है। तो यूनियन में से ए माइनस कर देंगे हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 1 2 3 इसमें यानी 4 5 6 7 एंड 8। चलिए इसका एक एक फिगर ड्रॉ करते चलते हैं। ए हो गया, ये बी हो गया, ये पूरा यूनियन हो गया। चलिए ए नॉट को ड्रॉ करते हैं, येलो से ड्रॉ करते हैं। तो उसका मतलब क्या हो गया यूनिवर्सल में से हमको ए हटा देना, ए वाले पार्ट को हटा देंगे तो बचेगा हमारे पास क्या
ये सारे पार्ट्स। चलिए इसको एक एक करके ड्रॉ करते रहेंगे तो हमें काफी इजीली हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए नॉट का फिगर आ गया। ठीक है, चलिए हमारे पास क्या आ गया, ए नॉट का फिगर आ गया। अब यहाँ पे हम बी नॉट का भी निकाल लेते हैं। तो बी नॉट क्या हो जाएगा, यूनियन में से सॉरी यू में से हमको क्या माइनस कर देना है, बी को माइनस कर देना है। तो बी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, क्या 1 2 6 7 और 8 बचेगा। ठीक है, चलिए अब इसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको हम पिंक से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यानी बी वाले पार्ट को हटा देंगे पूरे यूनिवर्सल सेट्स में से, तो यानी कुछ ये आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, क्या निकल आया, बी नॉट निकल आया। अब हमें निकालना क्या है, ए नॉट यूनियन बी नॉट। अब देखिए नॉट का मतलब क्या होता है, तो वो हमने जान लिया। अब यूनियन का मतलब क्या हुआ, यानी ए नॉट के सारे एलिमेंट्स और बी नॉट के सारे एलिमेंट्स। चलिए इसको पहले देख लेते हैं, ए नॉट और बी नॉट के सारे एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया और 8 आ गया। ठीक है, तो हमने देखिए ए नॉट को भी रिप्रेजेंट कर दिया और बी नॉट को भी रिप्रेजेंट कर दिया। यानी जहां जहां कलर है, जहां जहां कलर है वो क्या आएंगे आपके, ए नॉट यूनियन बी नॉट के। अब देखिए कैसे, यहां पे देखिए यहाँ पे 3 नहीं आ रहा है। ठीक है, ए नॉट यूनियन बी नॉट में देखिए 3 नहीं आ रहा है। हमने ए नॉट को रिप्रेजेंट करा, सपोज करिए इसमें यहाँ पे मान लीजिए 1 और 2 आ रहा है। किसमें, मैं कलर चेंज कर रहा हूं। सपोज करिए सेट में आपके 1 और 2 यहां पे आ रहा है, 3 यहां पे आ रहा था। ठीक है, और बी में क्या आ रहा था आपके पास, 4 5 6 सॉरी 3 4 5 आ रहा था। 3 यहां पे आ गया, इसका 4 और 5 यहां आ गया। बाकी 6 7 8 कहां आएगा, 6 सपोज करिए यहां आ गया, 7 यहां आ गया, 8 यहां आ गया। और देखिए हमने ए नॉट यूनियन बी नॉट में देखिए फिगर में देखिए क्या क्या बना, हमारे पास 1 2 आ गया यानी कलर ये हो गया, 4 5 आया कलर ये हो गया, 6 7 8 ये भी सारे कलर हो गए। यानी जहां जहां कलर है, जहां जहां कलर है वो क्या आपको रिप्रेजेंट करेंगे, ए नॉट यूनियन बी नॉट को। सो आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीज। तो अगर कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।